कहते हैं ना कि लिविंग रूम आपके घर का आईना होता है, इसलिए हमेशा लिविंग रूम को कुछ इस तरीके से डेकोरेट एंड स्टाइलिश बना के रखें कि जब भी कोई आपके घर पे आए आपकी तारीफ करे बिना रह ना पाए। हेलो एंड नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बीना बेस्ट। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। फाइनली आज मैं आप लोग के साथ अपने सरकारी क्वार्टर के लिविंग रूम का मेकओवर शेयर करने वाली हूँ। बहुत से लोग अभी नए क्वार्टर पे शिफ्ट हुए हैं। आई होप आप लोग को भी कुछ ना कुछ आइडियाज़ मिल जाएंगे मेरे इस वीडियो से, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग से वीडियो को। तो जब हम इस नए सरकारी क्वार्टर में आए थे, हमारा सारे रूम्स में सामान ऐसे ही रखा हुआ था। तो एक एक करके हमने सारे बॉक्स की अनपैकिंग की, सारे रूम्स को अच्छे से सेट किया और लास्ट में हम आ गए थे लिविंग रूम को सेट करने। लकीली इस बार हमें क्वार्टर काफ़ी अच्छा मिला हुआ है, हमको बिल्कुल इसमें पेंट कराने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी थी। बस काफ़ी टाइम से बंद था तो इसलिए धूल और जाले वगैरह थे, उसको अच्छे से क्लीन किया। इस बार लिविंग रूम को हमने सेट काफ़ी अलग अलग तरीके से किया। काफ़ी कन्फ्यूज़न हो रहा था कि किस तरीके से हम लिविंग रूम को इस बार डेकोरेट करें। इस बार फर्नीचर भी काफ़ी ज़्यादा मिला हुआ है तो हमने एक चारपाई यहीं पर ही रख दी थी। इस बार विंडो काफ़ी अच्छी मिली हुई है, काफ़ी बड़ी विंडो है तो बाहर की लाइट्स वगैरह काफ़ी अच्छी आती है इस रूम में, तो उसको रखा था। बाद में हमने ये लुक भी चेंज कर दिया था। उसके बाद बारी थी लिविंग रूम को डेकोरेट करने की। तो पहले हमने सारे रूम्स को अच्छे से सेट कर दिया था और लास्ट में हमको सेट करना था लिविंग रूम को। तो हमारे घर का जो लिविंग रूम होता है वो सबसे स्पेशल रूम होता है, क्योंकि जब भी हमारे कोई गेस्ट आते हैं तो लिविंग रूम में आके ही बैठते हैं। तो हमेशा अपने लिविंग रूम को बहुत अच्छे से डेकोरेट, स्टाइलिश एंड नीट एंड क्लीन करके रखें। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं डेकोरेट करना। तो जब हम चंडीगढ़ से भटिंडा शिफ्ट हुए थे तो हमने इस तरीके से कार्टून में इन सारे डेकोरेशन पीसेस को रख दिया था। सारे सामान अच्छे से हमारा आ चुका था, कोई भी सामान हमारा टूटा नहीं था। तो अगर आप अच्छे से एक बार पैकिंग कर लेते हैं तो सामान अच्छे से मेंटेन भी रहता है और अच्छे से आ भी जाता है। तो सारे सामान की मैंने अनपैकिंग की, क्योंकि मुझे पता था कि हमने कौन से बॉक्स में कौन सा सामान रखा हुआ है। तो हमने ये 3 बॉक्स अलग से रखे हुए थे क्योंकि इसमें सारा डेकोरेशन का सामान था और बच्चों के साथ कोई भी काम करना बहुत ही मुश्किल होता है। आई होप वो लोग समझ पा रहे होंगे जिनके घर में अभी छोटे बच्चे हैं। तो सारे सामान को मैंने एक एक करके निकाला और इसमें ही मैंने किचन का और जितने भी दूसरे रूम्स के डेकोरेशन पीसेस थे सबको मैंने इनमें ही रखा हुआ था। तो सारे सामान को मैंने निकाल दिया था। अब बारी थी इनको अच्छे से वॉल पे डेकोरेट करने की। तो जब हमें नया घर मिला होता है तो हमारे अंदर काफ़ी नए नए आइडियाज़ आते हैं, क्योंकि पूरा घर ब्लैंक होता है। तो ब्लैंक स्पेस अगर हमको मिल जाती है तो हमको नए नए आइडियाज़ आते हैं। तो इस बार मैंने काफ़ी कुछ नया सोचा हुआ है अपने इस लिविंग रूम के बारे में, बट इस बार मैंने अपने पुराने ही वही DIY से अभी रूम को डेकोरेट किया हुआ है। धीरे धीरे देखते हैं मैं किस तरीके से नए नए DIYs आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। तो इस बार तो सोफ़े के लिए हमें काफ़ी कन्फ्यूज़न हो रहा था कि सोफ़ों को हम किस तरीके से सेट करें। तो इस बार लिविंग रूम में काफ़ी अच्छी विंडोज़ मिली हुई है, बट इसमें ग्लास लगा हुआ है तो इसको टाइम टू टाइम क्लीन करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर इसमें धूल वगैरह होती है ना तो वो दिखने में बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। तो यहाँ पे मैंने एक ड्राई कपड़े से अच्छे से पूरे विंडो को क्लीन कर दिया था। तो इसके बाद यहाँ पे जो चारपाई पहले लगी हुई थी उसको भी हमने हटा दिया था। और ये मैंने छोटी सी क्लिप इसलिए ली हुई है कि बताने के लिए कि जब भी आप कुछ काम करते हैं बच्चों के सामने तो बच्चे भी सेम वही काम करते हैं। तो जो मेरा छोटा वाला बेटा था वो भी बाहर की साइड से इन विंडोज़ को क्लीन करने लग गया था। तो चलिए अब देखते हैं कि मैंने सोफ़ों को किस तरीके से रखा है। तो सोफ़ों को मैंने कुछ इस तरीके से इस बार सेट करके रखा हुआ है और बीच में सेंटर टेबल इस बार निकाल दिया है, क्योंकि काफ़ी हमको बड़े मीन्स रूम मिले हुए हैं, इसलिए मैंने इस बार सेंटर टेबल निकाला हुआ है। जो पुराने क्वार्टर में रहते थे वहाँ मैंने सेंटर टेबल नहीं रखा था क्योंकि कम स्पेस थी। तो इस बार हमें काफ़ी अच्छा रूम मिला है, काफ़ी बड़े रूम मिले हुए हैं, तो काफ़ी ब्लैंक एरिया है यहाँ पे। तो जो आप डोर देख रहे हैं इसको हम मेन एंट्रेंस में बनाने वाले हैं और ये हमारे घर के मतलब बालकनी भी है इसके बाहर। इसके मेकओवर मैंने पिछले वीडियो में आप लोग के साथ शेयर किया था। जहाँ बगल में विंडो थी और एक और डोर हमें इस बार मिला हुआ है इस लिविंग रूम में, जिसको हम परमानेंट बंद करने वाले हैं। ये बाहर की तरफ ही जाता है डोर, बट इस डोर का ज़्यादा यूज़ नहीं होगा तो हमने इसको बंद किया हुआ है। और इस बार हम जो फ्लोर है उसमें टाइल नहीं लगे हुए हैं, पूरे रूम में ये जो पत्थर होते हैं यही लगे हुए हैं। तो यहाँ पे काफ़ी बड़ा हमको लिविंग रूम मिला हुआ है। तो हमने इस साइड में ही डाइनिंग टेबल भी रखा हुआ है, तो इसको भी मैं डेकोरेट करूँगी और इसी डाइनिंग टेबल के ऊपर हमने टीवी भी
सेट की हुई है इस बार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक एक करके डेकोरेट करना। तो स्टार्ट करते हैं हम जो मेन एंट्रेंस डोर है इसकी बगल वाली वॉल को डेकोरेट करने के लिए। तो यहाँ पे काफ़ी खाली स्पेस मिली हुई थी, तो यहाँ पे मैंने मिरर को हैंग कर दिया है, क्योंकि जब भी हम घर से बाहर जाते हैं तो एक बार अगर मिरर में देख लेते हैं ना तो आइडिया हो जाता है एंड पता चल जाता है कि हम कैसे दिख रहे हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पे मिरर हैंग किया हुआ है। मिरर के नीचे यहाँ पे मैंने एक टेबल रखा हुआ है जो कि मैंने खुद से DIY किया हुआ था। इसी के ऊपर मैंने स्नैक प्लांट रखा हुआ है और इसके बगल में जो ये विंडो है यहाँ पे काफ़ी स्पेस बची हुई थी 2 सोफ़ों के बीच में, तो इसको मैं यहाँ पे डेकोरेट करने वाली हूँ इस फ्लोर लैम्प से। ये फ्लोर लैम्प भी मैंने खुद से ही DIY किया हुआ था और आप इस लिविंग रूम में जितनी भी डेकोरेशन के पीसेस देखेंगे ये सारे मैंने खुद से ही बनाए हुए हैं मोस्टली। तो अगर आपको इनमें से कुछ पसंद आता है या आपको कुछ वीडियोस देखनी है तो आप कमेंट में मीन्स पूछ सकते हैं, मैं उसका आपको लिंक दे दूँगी या फिर आप मेरे चैनल पे जाके चेक कर सकते हैं। अब जो इसकी सामने वाली वॉल थी ये थोड़ी सी खाली सी थी, तो यहाँ पे मैंने इस रैक को रखा हुआ है। तो जो मैं पिछले वाला क्वार्टर था उसमें ड्रेसिंग एरिया नहीं मिला हुआ था, तो उसके लिए मैंने ये रैक बनाया हुआ था। इस रैक को मैंने यहीं पे हैंग किया है। इसके नीचे ट्यूबलाइट भी है, बट ट्यूबलाइट की अभी इतनी ज़रूरत नहीं है क्योंकि नीचे लैंप भी है। तो इस रैक को मैंने कुछ इस तरीके से डेकोरेट किया हुआ है। बहुत प्यारा मतलब मेरे को लग रहा था। आप लोग को कैसा लगा मेरा ये सारा मेकओवर आगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे एक एक करके जितने भी मैंने एम्ब्रॉयडरी बनाई हुई थी उसको भी मैंने यहाँ पे हैंग कर दिया है। अब जो ये डोर देख रहे हैं इसके जो कर्टन है इसके बीचों बीच में मैंने इवल आई का DIY किया हुआ था, खुद से बनाया था, उसको मैंने हैंग किया है। और साइड में ये छोटे छोटे से लैम्प को मैंने हैंग किया हुआ है। बहुत प्यारा लग रहा था और ये बहुत प्यारा, मेरे को बहुत ही अच्छा लगता है। ये जो विंडो फ्रेम होता है इसको यहाँ पे हैंग किया है। इसके बीच में तो खाली स्पेस थी ना, तो यहाँ पे मैंने झालर्स लगा दिए हैं। और ये बोतल में DIY किए हुए थे कुछ पहाड़ी कपल्स, ट्रेडिशनल पहाड़ी है, तो उसको मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। अब आ रही थी जो ये TV वाली वॉल है इसको डेकोरेट करने की। इसके बगल में ही जो ये आप रैक देख रहे हैं ये भी मैंने खुद से बनाया हुआ था, इसको मैंने यहाँ पे रख दिया है। तो इसको भी डेकोरेट करेंगे। उससे पहले जो TV के साइड में आप ये बॉक्स देख रहे हैं इसे मैंने फ्रूट कैरेट से बनाया था। तो फ्रूट कैरेट को मैंने अच्छे से कलर कर दिया था वाइट कलर, और इसको मैंने डेकोरेट किया हुआ है साइड में, क्योंकि यहाँ पे सेटअप बॉक्स रखना था। तो सेटअप बॉक्स रखने के लिए स्पेस नहीं मिल रही थी, तो इसलिए हमने यहाँ पे इसको हैंग किया है। और जो इसकी वायर्स वगैरह होती है TV की नीचे लटक रही थी, वो अच्छी नहीं लग रही थी, तो यहाँ पे हमने ये हैंगिंग प्लांट मैंने रखा हुआ है। अब जो ये बुक शेल्फ है इसको डेकोरेट करेंगे। तो ऊपर की साइड में मेरे पास ये वुडन हॉर्स थे उनको रखा हुआ है। नीचे ये होम लेटर मैंने रखा हुआ है। छोटे छोटे बुद्धास इसके आगे रखे हुए हैं और कुछ और ये ट्रॉफीज़ वगैरह थी उनको मैंने यहाँ पे रखा है। साइड में मैंने इस तरीके से इसको डेकोरेट किया हुआ है। और नीचे के साइड में स्पेस काफ़ी थी, तो यहाँ पे जो मेरे पास बुक्स वगैरह थी उनको मैंने रखा हुआ है। और एक छोटा सा लैंप और मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। और जो ये बुद्धा जी हैं छोटे से इनको रखा है। साथ में जो ये स्कूटर DIY किया हुआ था पुराने कप से, जो चाय की कप होती है उससे मैंने DIY किया हुआ था, उसको उसके ऊपर मैंने स्पाइडर प्लांट रखा हुआ है। और नीचे एक ये छोटी सी कार रखी हुई है जो कि लकड़ी की है। अब आ रही थी डाइनिंग टेबल को डेकोरेट करने की, क्योंकि डाइनिंग टेबल काफ़ी बड़ा मिला हुआ है, तो इतना बड़ा हमारे पास टेबल क्लॉथ नहीं था। तो ये जो सिंगल बेडशीट होती है ना उससे मैंने इसको कवर किया हुआ है। यहाँ पे छोटा सा मैंने लालटेन रखा हुआ है और यहाँ पे कुछ स्नैक्स रख दूंगी, जैसे ड्राई फ्रूट्स वगैरह हैं तो बच्चे भी इजीली यहाँ पे से खा लेते हैं। और पिकल्स वगैरह रखे हैं, नमक वगैरह रखा है। और ये टेबल मैट है, इसमें ब्लू कलर का प्रिंट लगा हुआ था, बट ब्लू बेडशीट भी थी, इसलिए मैंने वाइट की साइड इसको टर्न कर दिया। तो अपनी डाइनिंग टेबल को मैंने कुछ इस तरीके से डेकोरेट किया हुआ है। तो इस पूरे लिविंग रूम में एक यही वॉल है जो कि बिल्कुल ब्लैंक है। इसमें मैं अपने जितने भी पेंटिंग्स वगैरह है उनको हैंग करने वाली हूँ। और जो आप ये पिछवाई पेंटिंग्स देख रहे हैं इसके तो काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर्स आ गए हैं, तो धीरे धीरे मैं अपने ऑर्डर्स वगैरह भी लेना शुरू करने वाली हूँ। तो आप में से कोई अगर मेरे कोई क्राफ्ट पसंद आते हैं या कोई पेंटिंग वगैरह पसंद आती है, बनवाना चाहते हैं, तो आप ऑर्डर्स दे सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, या मेरे इंस्टाग्राम में भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं जैसे आप मुझे यूट्यूब चैनल में सपोर्ट करते हैं। तो मेरे इंस्टाग्राम की ID है बीना बिस्ट है, तो आप चेक कर लीजिएगा। तो जब भी आप मेरी वीडियोस को देखते हैं या आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है, तो बहुत से लोगों को कमेंट करने की आदत नहीं होती है, बट कमेंट करने से ही पता चलता है कि मेरी वीडियो एक्चुअली कौन पसंद कर रहा है या कौन देख रहा है। लाइक करने से पता नहीं चलता है कि किसने मेरी वीडियोस लाइक की हुई है। तो अगर आप कमेंट करेंगे तो कमेंट शो हो जाता है, आपका नाम शो हो जाता है कि किसने कमेंट किया हुआ है। तो नेक्स्ट टाइम वीडियो को लाइक करने के साथ कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। तो अक्सर मैंने देखा है हमारे लाइफ में 2 तरह के इंसान होते हैं,
जब भी हम कोई वीडियो या रील पोस्ट करते हैं तो पहले वो होते हैं जो हमारे साथ उठते बैठते हैं, हमारे करीबी होते हैं, हमारे दोस्त होते हैं। वो जब भी हम वीडियोस पोस्ट करते हैं तो हमेशा चुप्पी साधे रहते हैं, कोई रिएक्ट ही नहीं करते हैं और कभी मानने के लिए तैयार ही नहीं होते हैं कि वो हमें देखते हैं, जबकि वो प्रॉपर हमें कॉपी भी कर रहे होते हैं और कहीं ना कहीं मन में सोचते हैं कि काश ऐसा टैलेंट हमारे अंदर भी होता या इतने गट्स हमारे अंदर भी होते। तो कभी वो लोग मानते ही नहीं हैं कि वो हमें देख रहे हैं। और जब भी उनसे पूछो कि आपने हमारी वीडियोस देखी तो हमेशा उनका यही आंसर रहता है कि उनके पास टाइम ही नहीं है। तो कितना झूठ बोलते हैं ये लोग। और फिर वो लोग आते हैं जिन्हें हम कभी पहचानते नहीं हैं, कभी मिले नहीं हैं, कभी बात नहीं की है, बट जो भी हम वीडियोस बनाते हैं, जो भी हम कंटेंट पोस्ट करते हैं, वो हमेशा हमारे हर वीडियो में अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं और हमेशा हमें मोटिवेट करते रहते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए हमें ऐसा लगता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी वीडियोज़ आप लोग के साथ पोस्ट करूँ जिससे आपको अच्छे अच्छे आइडियाज़ मिल जाएँ। वो हमेशा हमें इंस्पायर करते रहते हैं। तो मुझे भी काफ़ी अच्छा लगता है जब मैं बहुत प्यारे प्यारे आप लोग के कमेंट्स पढ़ती हूँ। तो एक्चुअली जब भी मैं कोई वीडियोज़ या रील पोस्ट करती हूँ तो मेरे सारे वीडियोज़ उन लोगों के लिए है जिन्हें मैं जानती नहीं हूँ, पहचानती नहीं हूँ, ना कि उनके लिए जिन्हें हम जानते हैं, क्योंकि वो कभी कोई रिएक्ट ही नहीं करते हैं और उन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिसके अंदर खुद कमियां होती है, जो हमेशा नेगेटिव रहता है, उसको भी हमेशा दूसरों के अंदर नेगेटिव चीज़ें ही दिखाई देती है और दूसरों की कमियां दिखाई देती है। तो जो इंसान हमेशा पॉजिटिव रहेगा उसको भी अपने आसपास के लोग हमेशा पॉजिटिव लगेंगे। तो मेरे इस लिविंग रूम में सब कुछ अच्छा है, बस जो ये पार्टीशन है इसमें कोई रॉड वगैरह नहीं दिया हुआ है। तो जो केबल क्लिप्स होती है उसकी हेल्प से मैंने यहाँ पे रॉड को अटैच किया हुआ है और कर्टन्स लगा के यहाँ पे काफ़ी अच्छे से मैंने पार्टीशन कर दिया है, जिससे कि अब जो सामने लेट बाथरूम है वो नहीं दिखाई देगा। चलिए अब देख लेते हैं मेरे इस लिविंग रूम का फाइनल लुक। उससे पहले मैं अपने आउटडोर एरिया का आपको थोड़ा सा लुक दिखा देती हूँ कि रात में कैसा लगता है, क्योंकि हम लिविंग रूम के अंदर एंटर कर रहे हैं। तो ये है मेरे घर का मेन एंट्रेंस डोर, जिसको मैंने कुछ इस तरीके से डेकोरेट किया है एंड इसकी वीडियो भी मैंने आप लोग के साथ शेयर की है, तो आप चेक कर सकते हैं अगर आपको भी कुछ आइडियाज़ वगैरह चाहिए तो जैसे घर के अंदर एंटर करेंगे, यहाँ पे मेन एंट्रेंस डोर में मैंने वाइट कर्टन्स लगाया हुआ है और इसकी बगल वाली वॉल को मैंने कुछ इस तरीके से डेकोरेट किया है। यहाँ पे मैंने मिरर लगाया हुआ है। इसके ऊपर वाली साइड और नीचे वाली साइड में पहले मैंने कुछ और हैंग किया हुआ था, अब इसके बाद मैंने कुछ ये कलरफुल हैंग किए हुए हैं जो कि काफ़ी प्यारे लग रहे थे। और नीचे साइड में मैंने जो साइड टेबल होता है वो रखा है, उसके साथ स्नैक प्लांट रखा है। तो कुछ इस तरीके से डेकोरेट किया है। और जो इस रूम में विंडोज़ हैं, बड़े बड़े विंडोज़ हैं, तो इसमें कर्टन लगाया। ऊपर की साइड मैंने वॉल में घड़ी को हैंग किया हुआ है और ड्रीम कैचर कर्टन्स के बीचों बीच में लगाया, जो कि बहुत प्यारा लग रहा था। अब यहाँ पे जो साइड में हमने सोफ़े वगैरह लगाए हुए थे, इसके बीच में काफ़ी स्पेस थी, तो यहाँ पे जो फ्लोर लैंप है उसको मैंने यहाँ पे रखा है, उसके साथ मैंने अलिका पाम रखा है। तो कुछ इस तरीके से मैंने इस एरिया को डेकोरेट किया है। अगर आपके घर में ना वार्म लाइट रहती है तो घर हमेशा कोजी कोजी सा रहता है एंड बहुत ही प्यारा लगता है। तो इस तरीके से ये लैंप बहुत ही प्यारा लग रहा था इस कॉर्नर में। इसके सामने वाली वॉल में मैंने कुछ अपने एम्ब्रॉयडरीज वगैरह हैंग किए हुए थे जो कि खुद से बनाए थे, और यहाँ पे शेल्फ में मैंने कुछ इस तरीके से इसको डेकोरेट किया हुआ है। तो छोटी छोटी चीज़ों से आप अपने घर को डेकोरेट कर सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि महंगे महंगे आइटम्स लाके ही आप अपने घर को डेकोरेट करें। तो छोटी छोटी चीज़ों से भी आपका घर बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो बहुत से लोगों को ये होता है कि हम तो सरकारी क्वार्टर में रह रहे हैं, क्या ही इसको डेकोरेट करें 1-2 साल के लिए। तो ऐसा नहीं है, जिस जगह भी आप रहते हैं वो आपका घर ही होता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि जो हमारा मीन्स प्रॉपर घर है, जो हमने खुद से घर लिया है, हम उसी को डेकोरेट करेंगे। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि ये भी आपका घर ही है कि जब तक आप इसमें रहते हैं तो ये भी आपका घर की तरह ही होता है। तो उसको भी इतना ही डेकोरेट करके रखें जैसे आप अपने घर को डेकोरेट करते हैं। तो यहाँ पे जो डाइनिंग टेबल था उसको मैंने कुछ इस तरीके से सेटअप किया हुआ है यहाँ पे, और इसी के बगल में मैंने एक और स्नैक प्लांट भी रखा हुआ है। यहाँ पे ये मैंने लालटेन खुद से बनाया हुआ था, इसमें मैंने एक कैंडल रखी हुई है। और जो यहाँ पे मेन स्विच था ना, इसमें ये अच्छा नहीं लग रहा था, तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से इसको हाइड करने के लिए अपनी पेंटिंग्स वगैरह यहाँ पे पेस्ट की हुई है। अब टीवी के बगल में सेटअप बॉक्स रखने के लिए स्पेस नहीं था, तो जो फ्रूट कैरेट होते हैं उसको मैंने यहाँ पे रखा हुआ है सेटअप बॉक्स रखने के लिए, और इसको इस तरीके से डेकोरेट किया है। इसके सामने जो ऊपर वाली वॉल है टीवी के, इसमें मैंने जो वास्तुशास्त्र का काफ़ी अच्छा रहता है ये 7 हॉर्स, इसी को यहाँ पे हैंग किया हुआ है।
तो इसके बगल में जो हमने बुक शेल्फ बनाया हुआ था, इसको मैंने कुछ इस तरीके से डेकोरेट किया है। ऊपर के साइड में जो वुडन हॉर्स है उनको मैंने डेकोरेट किया है। नीचे की साइड में होम लेटर, साथ में छोटे छोटे बुद्धास मैंने रखे हुए हैं और ये कुछ ट्रॉफीज़ वगैरह हैं। साथ में यहाँ पे नीचे वाले शेल्फ में मैंने बुक्स वगैरह रखी हुई है और जो DIYs बनाया था मैंने स्कूटर, उसको मैंने इस तरीके से रखा हुआ है। इसमें मैंने स्पाइडर प्लांट लगाया है। नीचे के साइड कुछ मनी प्लांट्स और प्लांट्स रखे हैं। कुछ छोटी छोटी चीज़ों से मैंने इसको डेकोरेट करके रखा हुआ है। तो हमेशा हम लोग ये सोचते हैं कि हम महंगे आइटम्स लाएंगे तभी हमारा घर डेकोरेट होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। छोटे छोटे आप DIYs वगैरह बना सकते हैं अपने घर को डेकोरेट करने के लिए। और जो यहाँ पे रूम में पार्टीशन बनाया होता है, इसके ऊपर वाली वॉल में मैंने ये पेंटिंग्स वगैरह ऊपर हैंग की हुई है। पार्टीशन लगने के बाद ये रूम थोड़ा सा काफ़ी अच्छा लग रहा था, क्योंकि जब भी कोई गेस्ट आ रहा था ना, एकदम से सामने लेट बाथरूम दिखता है तो वो अच्छा नहीं लग रहा था, वॉश बेसिन वगैरह। तो अब काफ़ी अच्छा लग रहा है ये। और यहाँ पे जितनी भी साइड वाली वॉल है, इसमें मैंने अपनी सारी पेंटिंग्स वगैरह हैंग की हुई है। तो आप लोग को कैसा लगा मेरा ये पेंटिंग वाला वॉल, कमेंट में ज़रूर बताएगा। और यहाँ पे जो पुरानी प्लेट्स वगैरह हो जाती है हमारे घर में, तो उन्हीं प्लेट से मैंने DIYs करके पेंटिंग्स वगैरह बनाई हुई है। तो आप अपने घर में पड़े वेस्ट से भी अपने घर को डेकोरेट कर सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आप स्टार्टिंग में ही एक्रेलिक कलर से ही पेंटिंग वगैरह करना शुरू करें। जो रंगीला कलर्स आते हैं, 20 रुपये के कलर्स आते हैं, उससे भी आप छोटी छोटी पेंटिंग्स वगैरह बना सकते हैं। तो धीरे धीरे ही हमें चीज़ों का एक्सपीरियंस होता है, धीरे धीरे ही हम चीज़ें सीखते हैं, क्योंकि एक बार में हम लोग कभी भी परफेक्ट नहीं होते हैं। तो जब हम कुछ चीज़ नया सीख रहे हैं तो आप उन कलर से आप कोशिश कर सकते हैं, बाद में आप एक्रेलिक कलर वगैरह आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये है मेरे इस लिविंग रूम का पूरा लुक। तो सोफ़े को हमने कुछ इस तरीके से सेटअप किया हुआ है। और जो ये सोफ़ा कवर है ना, इसमें 2 तरह के प्रिंट है। तो जो प्रिंट वाली साइड है उसको मैंने नीचे की साइड कर दिया है, और जो प्लेन साइड है उसको ऊपर की साइड रखा है, क्योंकि जब फेस्टिवल्स वगैरह होंगे तब मैं प्रिंट वाली साइड को आगे कर दूँगी। इस तरीके से मैंने अपने लिविंग रूम को डेकोरेट किया हुआ है। और आप लोग को कैसा ये मेकओवर लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को सिर्फ लाइक नहीं करना है, कमेंट भी करना है। भले आप एक हार्ट कमेंट कर दीजिए, पर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि मुझे पता चल जाएगा कि मेरी वीडियोस कौन कौन देख रहा है। और आप लोग मेरी ये वीडियो किसी को शेयर भी कर सकते हैं, जिससे कि आपके फ्रेंड्स लोगों को भी कुछ आइडियाज़ मिल जाए अपने घर को डेकोरेट करने के लिए। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।